दोस्तों आजकल सभी लोग सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े सपने देखने से या दिन रात गधों की तरह मेहनत करने से हमें सफलता नहीं मिलती। क्योंकि सफलता आपको तभी मिलती है जब आपके पास उस काम को करने के लिए ज़रूरी स्किल्स अवेलेबल होंगी। आपके पास फंडामेंटल स्किल्स ही अवेलेबल नहीं होंगी तो आपको कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं मिल सकती। इसीलिए आपको इतिहास रचना है तो और दुनिया में कुछ बड़ा करके दिखाना है तो आपको कुछ फंडामेंटल स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल्स बताने वाली हूँ जो आपको सक्सेस बनने में हेल्प करेंगी। दी आर्ट ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजिकल रिसर्च यह बताती है दोस्तों, कोई भी बच्चा या इंसान पैदाइशी बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि समय रहते वह बच्चा अपनी बुद्धि का विकास खुद करता है, तब जाकर के वह बुद्धिमान बन पाता है। हाँ, ये भी सच है कि माता पिता की खूबियाँ उस बच्चे में आती है, लेकिन वह खूबियाँ भी अपना असर दिखाना तभी स्टार्ट करती है जब आप अपनी बुद्धि को एक चरण सीमा तक विकसित किया होगा। जैसे कि बचपन में सर इज़ाक न्यूटन को स्कूल वालों ने यह कहकर निकाल दिया था कि वह एक मंदबुद्धि बालक है और वह हर वक्त बाकी बच्चों के साथ झगड़ा ही करते रहता था। इसलिए ऐसे मंदबुद्धि बालक को पढ़ा नहीं सकते थे। उसके बाद न चाहते हुए भी सर इज़ाक न्यूटन को खेती करनी पड़ी, जिसके बाद वह खुद ही यह मानने लगे थे कि शायद सच में भगवान ने उन्हें एक मंदबुद्धि बालक ही बनाया है, जिसकी वजह से आज वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर इज़ाक न्यूटन को उनकी माँ ने यह बताया कि कुदरत के नियम ऐसे काम नहीं करता बेटा। कुदरत का नियम यह कहता है कि आपके शरीर का विकास भगवान खुद करेंगे, उसके लिए आपको कोई भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बात बुद्धि के विकास की आती है तो वहाँ पर भगवान जी ने उसके विकास की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। इसीलिए बुद्धि का विकास अपने आप नहीं होता। आपकी बुद्धि का विकास तभी होगा जब आप ज़रूरी एक्शन लेकर उससे विकास की ओर लेकर जाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आप न चाहते हुए भी पूरे लाइफ तक अज्ञानी मूर्ख इंसान बने रहेंगे। अब यह बात सुनकर सर आइजैक न्यूटन की आंखें खुल गई। अपनी माँ की हेल्प से उन्होंने फिर से स्कूल ज्वाइन किया और वह कुदरत के नियम के अनुसार हर दिन अपनी बुद्धि का विकास करने लगे, जिसके लिए वह किताबें पढ़ते थे, जटिल से जटिल थ्योरी को समझते थे और प्रैक्टिकल करके अपनी बुद्धि का विकास करते थे और अपनी बुद्धि को चरम सीमा तक लेकर जाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उसी साल उसी स्कूल में टॉप करके दिखाया। एक अच्छे स्टूडेंट बनकर टीचर के साथ साथ उन्हें चिढ़ाने वाले बाकी स्टूडेंट की बोलती बंद कर दी। लेकिन वह वहाँ पर भी नहीं रुके। उन्होंने अपनी आर्ट ऑफ लर्निंग की हेल्प से ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन ले ही लिया और कुछ ही सालों में लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन और कैलकुलस जैसे कई सारी चीज़ों का आविष्कार करके दिखाया। और यह चमत्कार इसलिए हो पाया दोस्तों क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग का यूज़ करके अपनी बुद्धि का विकास चरम सीमा तक लेकर गया और इसी वजह से वह बचपन से मंदबुद्धि कहलाने वाले बालक को आज पूरी दुनिया सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानती है। यहाँ तक कि खुद अल्बर्ट आइंस्टीन अपने वॉर्डरूम से सर आइजैक न्यूटन का फ़ोटो लगा कर रखते थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। अगर सर आइजैक न्यूटन ने अपनी माँ की बात ना मानकर कभी भी अपनी बुद्धि का विकास नहीं किया होता तो वह आज भी एक मंदबुद्धि इंसान की तरह ही बिना सोचे समझे किसी खेत में ही काम कर रहे होते और अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते और अपने अंदर छुपे अद्भुत काबिलियत को कभी जान नहीं पाते। ठीक इसी तरह दोस्तों, अगर आप अपने अंदर लॉ ऑफ लर्निंग को सटीक तरीके से यूज़ करके अपनी बुद्धि का विकास करके चरम सीमा तक लेकर जाने की काबिलियत होंगी तो आप भी एक दिन इस दुनिया को अपने कदमों में झुका देंगे। और वही वजह है कि आज भी दुनिया के जितने भी महान और सक्सेसफुल पर्सन हैं वह किताबें पढ़ते हैं लॉ ऑफ लर्निंग का यूज़ करके। वह अपने फील्ड में सक्सेस के शिखर तक पहुँचते हैं। अटेंशन मैनेजमेंट यानी कि अपने ज्ञान को एक जगह केंद्रित करने की स्किल। ऐसे में एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी देश विदेश की भ्रमण यात्रा पर निकले थे और भ्रमण यात्रा के दौरान जहाँ भी उन्हें नए नए ग्रंथ मिलते थे उन्हें वहाँ पढ़ना पसंद करते थे। ऐसे ही एक बार एक लाइब्रेरी उन्हें बहुत पसंद आ गई और वहीं पर कुछ दिन रुक गए और लाइब्रेरी से एक एक किताब मंगवा कर पढ़ने लगे। स्वामी विवेकानंद की ज्ञान शक्ति इतनी पावरफुल थी कि वह एक ही दिन में पूरी किताब पढ़कर दूसरे दिन लाइब्रेरी में वापस लौटा देते थे और ऐसे ही वह हर रोज़ नई नई किताबें मंगवाते थे और अगले दिन ही उसे वापस कर देते थे। यह सब देखकर लाइब्रेरियन परेशान हो गया। एक दिन उसने उनसे पूछ ही लिया कि भाई, अगर आप इतनी सारी नई नई किताबें देखने के लिए ही लेकर जाते हैं तो इतनी तकलीफ़ मत उठाया करो, मैं यहाँ पर यही सारी किताबें दिखा दूँगा। रोज़ रोज़ नई नई किताबें उठाकर लेकर जाना और उसे अगले दिन ही वापस कर देना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। तब उन्होंने कहा, नहीं भाई, मैं यह किताबें देखने के लिए नहीं लेकर जाता, बल्कि मैं यह किताबें एक दिन में पूरी पढ़ता हूँ और फिर दूसरे दिन लौटाने के लिए आ भी जाता हूँ। यह बात लाइब्रेरियन को झूठी लगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, महाशय आप नाराज़ ना हो, मैंने आपके द्वारा दी गई सारी किताबें पढ़ी है और वह सारी किताबें मुझे मुँह जुबानी याद भी है। ऐसा कहकर स्वामी विवेकानंद जी ने किताबें लौट
आते हुए उस किताब की महत्वपूर्ण चैप्टर को मुंह जुबानी उस लाइब्रेरियन को सुना दिया। और यह सुनकर वह पूरी तरह से शॉक हो गया और स्वामी जी के चरणों में गिर गया और उस चमत्कारी का राज पूछने लगा। तब स्वामी विवेकानंद ने बताया, जब आप किसी चीज़ में इस कदर डूब जाते हो और आपको पता ही न चले कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तब आप अपने ध्यान के उच्चारण सीमा को हासिल कर लेते हैं, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को अपनी मेमोरी में परमानेंट स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए समय के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार एक चित्रकार बिना ध्यान केंद्रित किए एक मनमोहक चित्र बना लेता है नहीं सकता, ठीक उसी तरह बिना ध्यान के एक जीनियस लेवल की सफलता कभी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए जो इंसान अपने ध्यान को बस में ही नहीं कर सकता, वह कभी भी इस दुनिया की प्रसिद्धियों अपने बस में नहीं कर सकता। इसी तरह ज़्यादातर लोग अपने जीवन में एक जीनियस लेवल की सफलता कर ही नहीं पाते। इसी तरह दोस्तों, अगर आपके पास अटेंशन मैनेजमेंट की बेहतरीन स्किल होंगी, तो आप भी दुनिया के सारी सफलताओं को अपने कदमों में झुका लेंगे। कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में वॉरेन बफेट यह कहते हैं कि आपके पास कितना भी बेहतरीन लाइफ चेंजिंग आइडिया क्यों ना हो, अगर आपको उसे लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना नहीं आता, तो लोग आपकी सच्ची बातों को भी गलत समझकर ठुकरा देंगे। इसीलिए यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। यही वजह से वॉरेन बफेट खुद डेल कार्नेगी कई सारे कम्युनिकेशन स्किल वर्कशॉप अटेंड किए थे, ताकि कम्युनिकेशन स्किल एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल में एक मास्टरिंग हासिल कर सकें। अपने कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरिंग हासिल करने के बाद वॉरेन बफेट ने अपने बिजनेस को मार्केट में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो किया था। अब वे बेहतरीन तरीके से अपने आइडिया और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाते थे, जो कि कुछ ही मिनटों में लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर देते थे। इसी चीज़ को स्टीव जॉब्स भी बहुत बारीकी से यूज़ करते थे। अपने स्पीच को डिलीवर करने से पहले कुछ टाइम प्रैक्टिस करते थे, ताकि उन्हें आइडियाज़ को अपने प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करा सके, और इसी स्किल की वजह से अपने हर इवेंट को यादगार बना देते थे, जिसे उन्हें प्रोडक्ट लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा गहरी स्पेशल जगह बना लेती थी। लीडरशिप स्किल। यहाँ पर लीडरशिप स्किल का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो अकेला आगे अपने नेतृत्व में अपने साथ सहकर्मी, अपने कम्युनिटी को भी अपने सटीक सिद्धांतों की हेल्प से सफलता के शिखर तक लेकर जाए, ऐसे इंसान को सफल लीडर कहा जाता है। अब दोस्तों, आप मान लीजिए कि आपको भारत से अमेरिका जाना है, और आपके पास दो ही ऑप्शन है। पहला यह कि आप राहुल के साथ यात्रा कर सकते हैं, जो 10 साल से हवाई जहाज़ उड़ा रहा है, और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप अपने बहुत ही जिगरी दोस्त मोहनलाल के साथ यात्रा कर सकते हो, जो केवल पबजी गेम में प्लेन उड़ाकर लोगों को सही जगह पर लैंड कराया है। तो आप इन दोनों में से किसी के साथ यात्रा करना चाहोगे? जहाँ तक मुझे याद है, आप राहुल के साथ ही यात्रा करना चाहोगे, क्योंकि मोहनलाल भले ही आपका जिगरी दोस्त है, मगर फिर भी उसके साथ हवाई यात्रा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मोहनलाल के पास हवाई जहाज़ उड़ाने की कोई भी नॉलेज या स्किल नहीं है। इसीलिए 100% चांस है कि आप अपने लीडरशिप में अमेरिका के बदले सीधे स्वर्ग लोग ही पहुंचा देगा। जबकि दूसरी तरफ राहुल एक अनजान इंसान है, फिर भी आप उसी के साथ यात्रा करना पसंद करोगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि राहुल अपने लीडरशिप के अंदर सही सलामत अमेरिका पहुँचाएंगे। उसी तरह दोस्तों, जब आपके पास अपने स्किल एंड एक्सपीरियंस के साथ अपने काम में अपने सहकर्मियों को सफलता तक लेकर जाने की लीडरशिप स्किल मौजूद होंगी, तो दुनिया भर के अनजान लोग भी आपके सामने आंखें बंद करके भरोसा करेंगे। जिसके जीते जागते एग्जाम्पल है रतन टाटा जी, स्वर्गीय नेशनल मंडेला एंड स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपने लीडरशिप स्किल की वजह से अपने साथ साथ हज़ारों लोगों को सफलता के शिखर तक पहुंचाया है। आज के हालात देखें तो हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया को ऐसे लाखों लीडर की ज़रूरत है, जो लाखों बेरोज़गार लोगों को सफलता के शिखर तक ले जाए। इसीलिए आपके पास भी एक ऐसा स्किल है, तो यह दुनिया आपके कदमों में झुक जाएंगी। मगर दोस्तों, यह तभी संभव हो पाएगा जब आपके पास भी राहुल की तरह बहुत स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज़ होंगी। बी एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। आप अपने फील्ड में तभी सफलता हासिल कर सकते हैं जब आपके अंदर अपने फील्ड की एक्सपर्ट बनने की काबिलियत होगी। अगर आप इस वक्त देखोगे तो इस समय जो भी लीडर अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, बहुत ही समझदारी से अपने बिजनेस और काम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं, और अपने बिजनेस को करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो लोग बिना स्किल के ही बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उन लोगों को काफ़ी मात्रा में नुकसान सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, बिज़नेस हो या पर्सनल लाइफ, अगर आपके पास स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज़ नहीं होंगी, तो आप विकट परिस्थिति में भी विनाश
होना पक्का है। लेकिन अगर आपके पास आर्ट ऑफ लर्निंग, अटेंशन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल, बी एन एक्सपर्ट इन योर लाइफ, इन योर फील्ड, ये पाँचों स्किल अवेलेबल होंगी तो आप आंधी तूफान भरे हालातों में भी बहुत ही ईजीली सक्सेस की शिखर तक पहुंच जाओगे। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना इन पाँचों स्किल्स में से कौन सी स्किल्स आप 2022 में डेवलप करने वाले हो और उसमें मास्टरी हासिल करने वाले हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।